हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिन के लगभग 12:30 हो रहे। तो मैंने दिन का खाना बना दिया। आज छोले चावल बनाए हैं और उसके बाद अभी को लेने जाऊंगी मैं। शौर्य उल्टे काम करने पे लगा हुआ। इसने देखो ये दीवार पे कलर ही कलर कर दिए, क्योंकि मकान मालिक बोलेंगे कि अभी आए और अभी गंदा कर दिया। देखो इसने पूरा लिख लिख के, और छोटे छोटे उसमें, वो जब तक मैं कपड़े उपड़े धो रही थी इसने पूरा दीवार अभी कम ही किया है। लेकिन अब वो बोलेंगे, क्योंकि किराए के घर में तो थोड़ा बहुत अपने को भी वो देखना पड़ता है कि बच्चे ऐसे करते थे। तो उल्टे काम कर ही जा रहा है उल्टे काम। तो गाइस, आज छोले चावल बना रखे हैं। अब सौर्य को देती हूँ। अब मैं अभी को लेने जा रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और तब तक सौर्य टीवी देखेगा और यहीं पे है, इसको 2-3 मिनट का रास्ता है। तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। तब तक ये सौर्य वो करेगा, टीवी देखते हैं, टीवी देखेगा। तो अभी सो के उठे, थोड़ा सा सो रखे थे और अभी दिन में 1:45 घर में पहुंच जाता है। तो थोड़ी देर फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करते हैं। तो बस यही यही दिन ऐसे ही चलता रहता है। और अब चाय रखी हुई, चाय बन रही है। तो वही, ये इंसान का जीवन एक संघर्षमयी जीवन है। मतलब जब से इंसान जन्म लेता है और अंत तक संघर्ष ही करता रहता है। फिर कई लोग ये होता है कि संघर्ष को पार करके मतलब अच्छा सुख प्राप्त कर लेते, और कई ये कि संघर्ष करते करते ही निकल जाते। तो संघर्ष भी जरूरी है जीवन में। बिना संघर्ष किए तो जीवन है ही नहीं। और जो संघर्ष नहीं करते, गलत काम, अधर्म, ये सब करके अपना सुख प्राप्त करते हैं, उनका अंत बहुत खराब होता है। तो इसीलिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मेहनत तो हमेशा, मेहनत रंग लाती है, चाहे समय लग जाता है। और जब कोई गलत काम, पाप, अधर्म ऐसे काम करता, उसमें उसको जल्दी सुख की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसका अंत बहुत भयानक होता है। तो ये हम तो इंसान है, ये तो भगवान सतयुग, त्रेता युग, कलयुग सब में हुआ है ये। जब रावण इतना विद्वान था और उसने जब अधर्म का मार्ग चुना, तो उसकी वो दुर्गति हुई जो शायद किसी की ना हो। कोई भी हो, चाहे कंस हो, इनको मानने, इतने अधर्म में पाप बढ़ गए थे, इनको मानने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा पृथ्वी में। तो वही है कि अपना संघर्ष, कर्तव्य और अपना धर्म निभाते रहना चाहिए, और उसे निभाते निभाते हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं न, जहाँ धर्म होता है वहाँ तो स्वयं भगवान होते हैं, और जहाँ अधर्म होता है उनकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत नाश विनाश। तो आपने महाभारत देखा ही होगा। जो दुर्योधन अधर्मी था, वो तो अधर्म था ही था, उसने तो अधर्म किया था। लेकिन जो उसके पक्ष में थे, इतने महान महारथी, जिन्होंने अधर्म किया नहीं था लेकिन वो उसके भागीदार बन गए, उससे भी तो उनकी भी वही दुर्गति हुई जो दुर्योधन की हुई। तो इसका मतलब यही है कि धर्म अधर्म को समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये सब नहीं समझेंगे, इंसान दुर्गति की ओर चलता जाएगा और कलयुग नजदीक आता जाएगा, और हर इंसान का पतन ऐसा होगा
कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर धर्म धर्म से चलोगे तो भगवान स्वयं आपका साथ देंगे। और भय और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ किसी चीज़ का भय नहीं होता। तो मैं मेरा सोशल उसमें मतलब जो मैं आई हूँ यूट्यूब पे ब्लॉग बनाया है, मेरा यही मतलब था कि मैं जैसे आजकल के समय में किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बातें सुनने का, कुछ भी मतलब। तो यही है कि अपने सोशल मीडिया अपनी बातें शेयर करो, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी भी लगेगी, क्योंकि लोग आजकल तो जो वैसे लोग होते हैं सुनते कहाँ है, ना ही किसी का भी लोग ऐसे दिखते। और तो मेरा यही है कि अपना थोड़ा दिन दिन भी बिजी रहेगा, दिमाग में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं आएंगी। कई बार दिमाग कुछ गलत सोचने लग जाता है तो इंसान का दिमाग उसी तरफ पूरा चित्त मन उधर ही चले जाता है। तो ये अच्छा वो है कि इससे हमारा मतलब हमें अच्छा भी लग रहा है कि हम थोड़ा कुछ कुछ कर भी रहे हैं और अपना बिजी टाइम रह रहा है। अपनी बातें कुछ भी जो मन में आ रहा हो कुछ भी मतलब अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें गलत चीज़ें तो क्यों करनी है, पर अच्छी चीज़ें। तो यही मेरा उद्देश्य था कि थोड़ा अपनी बातें शेयर करो, कुछ भी वैसी चीज़ें जैसे हम घर में क्या करते हैं दिन भर, क्या हम आजकल क्या बना रहे हैं। यूट्यूब पे भी एक से एक चीजें देखती हूँ, कई लोग तो गंदा संदा चीज भी डाल देते हैं फेमस होने के लिए, बहुत गंदा गंदा डाल देते हैं। तो इतना भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग फिर कमेंट भी बहुत गंदे करते हैं। तो फेमस होने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए अपना तुम बहुत गंदा दिखा रहे हो, सब कुछ बोल भी गंदा रहे हो, तो वो भी गलत है। किसी चीज़ का मिसयूज करना और गलत तरीके से कुछ भी मतलब लोग वो करने के लिए कुछ भी कर दे रहे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वो करो। तो मेरा यही है कि जो गलत है वो गलत है। तो अब मेरा तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन आजकल अभी के ड्यूटी चल रहे हैं तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ आजकल। तो ये 4 साल का कंप्लीट, 4 साढ़े 4 5 का हो गया है। और अभी थोड़ा बोल नहीं पाता, मम्मा बोल लेता है पापा बोल लेता है। तो संघर्ष इसी के साथ है मेरा, बाकी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये कि ये बस बोल ले तो सब ठीक हो जाएगा सब। तो इंसान जब जीता है तो अपने बच्चों के लिए जीता है, उनकी हर खुशी हर सुख दुख अपने बच्चों के लिए की, बस हमारे बच्चे खुश रहे तो सब कुछ है। सब ऐसे कोई वो नहीं है कि किसी चीज़ की कमी हो। घर भी अपना उत्तराखंड में है, यहाँ तो हम रेंट में रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अभी बोल नहीं पाता, ये थोड़ी कमज़ोर हुआ था तो इसलिए इसीलिए। और समझ तो लेता है सब कुछ, तो इसीलिए बस ये है कि मैंने यूट्यूब शुरू किया अपना, थोड़ा माइंड में कुछ ऐसी चीज़ ना आए और आगे बढ़ते रहे, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। थोड़ा गाने करके, थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो डाल के उसमें अपना इंजॉयमेंट भी और माइंड भी ठीक हो जाता है। नहीं तो इंसान काम वाम करके एकांत बैठ जाता है, फिर सोचने लग जाता है कुछ ना कुछ। क्योंकि ये जीवन तो ऐसे चलता रहेगा हमारे, हम सोचते हैं कि हम ये करें लेकिन हो कुछ और ही जाता है। तो जो है सब ऊपर वाले कराते हैं। बस ये शौर्य थोड़ा बोल ले
तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। इसीलिए है कि आज का ब्लॉग इतना ही था, क्योंकि आजकल मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अभी के वो चल रहे यूटी चल रहे, वो 5th क्लास में, और अभी का छोटा भाई है, सॉरी। तो अभी के आजकल यूटी चल रहे, तो उसको थोड़ा पढ़ाना वढ़ाना पड़ता है, तो वो अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो आज का मेरा यही ब्लॉग था। तो मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना, और मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ शेयर भी करना मेरे वीडियो। जय हिंद।